हरे रंग की चूड़ियां पहनकर जरूर रखिए, कितना भी सोना और हीरा पहन लीजिए। कहते हैं सुहागन के हाथ में कांच की चूड़ी तो खनकनी ही चाहिए। इससे सुहाग भी अच्छा होता है, बुरी नजर से और नेगेटिविटी से भी आप बचते हैं, प्लस शनि का प्रकोप भी आप पर नहीं पड़ता। बाप रे, इतने सारे फायदे। इसके साथ साथ अगर आपके पास पुरानी चूड़ियां हैं और आप किसी ऐसी जगह पर जा रही हैं जहां पर नदी है, तो लोग कहते हैं नदियों में चूड़ी फेंक देनी चाहिए, नदी गंदी होती है, नदी कोई कहता है मत फेंको, कोई कहता है फेंक दो। मैं आपसे एक बात बोलूंगी, क्यों फेंक दो? हमारे यहाँ पर रिवाज है सुहागनों को चूड़ियां देने का। कई लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, अपनी अपनी पहनी चूड़ी कभी किसी को मत देना। क्यों नहीं देना? अगर आपको चूड़ी काम में नहीं आ रही है और एक्सेस हो रही है और घर में पड़कर वो कचरा इकट्ठा कर रही है और डंप हो रही है, घर के अंदर नेगेटिव एनर्जीज को पैदा कर रही है, आप अपनी चूड़ियां सिवाय अपने सुहाग के, शादी की या करवा चौथ की या किसी स्पेशल डे की आपके हस्बैंड ने आपको दी हो, उनको छोड़कर आप अपनी चूड़ियों को छोटी छोटी कन्याओं में बांटे, सुहागनों के बीच में बांटे। बिल्कुल बांट सकते हैं। किसी भी पेड़ के नीचे जाके धागे और मूली के साथ से पेड़ को सजाकर आ जाएं, जैसे पीपल के पेड़ को, बरगद के पेड़ को, नीम के पेड़ को, अशोक के पेड़ को। सुंदर भी लगेंगी और आपने किसी पेड़ को डेकोरेट भी किया। अपने घर के अंदर पर्दे बना लीजिए, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अपने घर में बच्चों को कुछ चूड़ियों से क्राफ्ट बनाना सिखाओ। अब तो यूट्यूब है, आप खोलकर देखिए पुरानी चूड़ियों से कैसे क्या क्या करें इस्तेमाल। ज्योतिषी उपाय नहीं, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चूड़ी हमेशा कांच की पहननी चाहिए, मेटल की या इन सब चीजों की पहने तो कम पहने, ये मैं एडवाइस करूंगी। लोहा जितना कम पहने उतना अच्छा। एक तो एलर्जी भी हो जाती है और सही भी नहीं है। अगर आपने सोना हीरे की भी चूड़ी पहन रखी है तो भी आपको कांच की चूड़ी जरूर पहननी चाहिए और हमेशा अपने हाथों में हीरे की या सोने की चूड़ी पहनकर रखनी चाहिए। कहते हैं इससे शास्त्रों में औरत का सम्मान बढ़ता है। अगर किसी कारण से फाइनेंशियली स्थिति ऐसी नहीं है कि आप सोने की चूड़ी खरीद सके, तो सोने जैसे दिखने वाली या चांदी की 2 चूड़ी लेकर उसमें सोने का पानी चढ़ाकर अपने मन को तसल्ली देने के लिए, अपने आप को खुशी देने के लिए आप ये काम जरूर कर लीजिए। अब देखिए ना, महिलाओं के गले से चेन तो हटी गई है, आपको भी बहुत अच्छे से पता है। हम चेन पहनते हैं, बाइक पर कोई आता है खींच के ले जाता है। अभी रिसेंटली मैंने सोचा कि एक सास बहू मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, एक लड़का आया, चाकू रखा तो चूड़ियां भी उतरवा कर ले गया। बाप रे बाप, कहाँ देश जा रहा है, कहाँ माहौल जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। इस देश के अंदर औरत तो कहाँ से सेफ होगी उसकी चेन तक, जब सेफ नहीं है। सोचने वाली बात है, विषय बहुत गहरा है, हमें समझना होगा। यहाँ औरत की सशक्तिकरण की बात हर कोई करता है, लेकिन क्या वाकई में औरत को शक्ति की जरूरत है? औरत तो शक्ति का ही रूप है, माँ दुर्गा का ही रूप है। जन्म ही शक्ति के रूप में औरत लेती है, उसको किसी शक्ति की जरूरत नहीं है। बस पुरुष अक्सर उसकी शक्ति से डरते हैं। कहीं ना कहीं महिलाएं खुद को समाज की वजह से आगे नहीं आने देती। कुछ तो लोग कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, मेरा भाई है